हैं कि हम भी अड़े हुए हैं, तो क्या ये बर्बरता ऐसी ही चलती रहेगी? कैसे कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है मलिक जी? देखिए, सात सालों में 70 पेपर से ज्यादा लीक हुए हैं। कोई ऐसा प्रदेश बताएं जहां पे पेपर लीक का कानून बना हो? वो केवल राजस्थान सरकार है जिसमें गहलोत जी ने कानून बनाया था, उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया था। लेकिन वो ये हो क्यों रहा है? ये जहां भी रोजगार की बात होती है, किसानों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, जहां भी भाजपा की सरकार है या उसके गठबंधन की सरकार है, वो बापू विरोधी भी है और संविधान विरोधी भी है। वो कौन लोग हैं जो लाठीचार्ज कर रहे थे जब जो बच्चे थे वो धरना दे रहे थे और राष्ट्रगान गा रहे थे? ये संविधान विरोधी इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 51A का पहला ही क्लॉज है जिसमें वो कहते हैं कि नेशनल एंथम का सम्मान करना पड़ेगा हर भारतीय को। तो वो कौन पुलिस अधिकारी थे जो राष्ट्रगान पे लाठी चार्ज कर रहे थे? पहले तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीति हो सकती है। बिल्कुल, मैंने आपकी बात मान ली, राजनीति हो सकती है। तो जो पंजाब के किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं वो क्या राजनीति कर रहे हैं? वहां तो चुनाव नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इधर तो यहाँ पे बच्चे 2000 नौकरियों के लिए 3,28,000 बच्चे बैठे हैं। उधर 19,000 पद जो है बीएसएनएल में सरकार खत्म करने की तैयारी में है। रेलवे में 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सेना में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कौन सा विभाग बताऊं मैं जिसमें पद खाली नहीं पड़े? और ये सारे आंकड़े मैंने केंद्र सरकार के दिए हैं, स्टेट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो आज वो जो लोग हैं जो रोजगार मांग रहे हैं उनको आप लाठीचार्ज कर रहे हो। अगर 12,000 बच्चे का सेंटर रद्द हुआ है तो उनका अगर आप पेपर भी अलग लोगे तो फिर कैसे चेक होगा कि जिन्होंने जो दूसरे बच्चे थे उनका पेपर सेम होगा या नहीं होगा? अलग होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अलग होगा तो ये कैसे तय होगा कौन कंपिटेंट है कौन कंपिटेंट नहीं है? मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगी? अगर शक होता है किसी भी बच्चे के, विद्यार्थी के मन में या जो देश के लोग हैं उनके मन में कि परीक्षाएं जो है, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से देश में आंख बंद कर रखी है, अब लग रहा है कि यूपीएससी और बीपीएससी ने भी आंख बंद कर ली है। तो ये जिम्मेदार कौन लोग हैं? जिम्मेदार वो लोग हैं जो सरकार में है, वही शासन है, वही प्रशासन है। आप कोई सा भी स्टेट उठा के देख लीजिए, जो भी आवाज उठाता है उस पर लाठी चलाते हैं ये, और उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं और उसको एंटी नेशनल कहना शुरू कर देते हैं, उसको राजनीति से जोड़ देते हैं। ये भाजपा का चेहरा बन चुका है। इनसे रोजगार मांगते हैं लोग तो ये लाठी देते हैं, इनसे संविधान की बात करते हैं तो ये लाठी देते हैं, इनसे बापू की बात करते हैं तो वो भी नहीं सहा जाता। पटना की बात है जहां पे बापू के भजन, जो राष्ट्रपिता है, उनके भजन को अगर किसी गायिका ने गा दिया उसको माफी मांगनी पड़ी। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अम्बेडकर विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है और युवा विरोधी भी है, किसान विरोधी भी है और महिला विरोधी भी है।